औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। और आज पहला रोज़ा है, तो आप सबके रोज़े अल्लाह पाक कबूल करें और रमज़ान में मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आज हम चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 18 करने लगे हैं। इसका ताल्लुक़ क्वेश्चन का स्पॉइल्ड प्रोडक्शन के साथ है। स्पॉइल्ड प्रोडक्शन का पूरा कंसेप्ट आपको मैंने पिछली 2 वीडियोस पहले दे दिया है। ये क्या है, एग्जांपल्स के साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं उसमें, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 18 की टिप्स भी देखेंगे, ट्रिक्स भी देखेंगे और कैसे हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन फिर स्टार्ट करते हैं। रब्बी शराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब हम आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन एक दफ़ा मैं पढ़ता हूँ, देखते हैं क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुज़म्मिल फाउंड्री रिसीव एन ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ 120 पर यूनिट। For production of this order, direct material of rupees 50,000 were issued to factory. Direct labor for production of this order total rupees 15,000 and factory overhead is applied at a rate of 66 toward 3% of direct labor cost. After the completion of manufacturing process, quality inspectors rejected 60 units and categorized them as spoiled. These units could be sold at a price of 40 per unit. The good unit were shipped to customer and spoiled unit were sold to scrap dealer. All sales were for cash. अब मैं क्वेश्चन का उर्दू में मतलब बताता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुज़म्मल को ऑर्डर मिला है 1000 प्रोडक्ट्स बनाने का, जिसकी जो मार्केट प्राइस है वो है 120 रुपये। अब प्रोडक्शन की जो कास्ट है, मटेरियल हमारा लगा है 50,000 का, लेबर हमारी लगी है 15,000 की और फैक्ट्री ओवरहेड जो है हमारे पास 66 2/3। जब आप इसके 2/3 कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 66 आ जाएगा, यानी कि 66.66% हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। इसने ये देखा है कि इंस्पेक्शन जो सी टीम है जो क्वालिटी को श्योर करती है, उसने ये देखा है इंस्पेक्शन के बाद जब काम कंप्लीट हो गया कि 60 यूनिट बिल्कुल ही बर्बाद हो चुके हैं, स्पॉइल्ड हो चुके हैं, स्क्रैप बन चुके हैं। अब उन्होंने क्या किया, पुराने स्क्रैप को 40 रुपये के हिसाब से बेच दिया। ये नीचे उसने बताया हुआ स्क्रैप को 40 के हिसाब से, एक यूनिट 40 का, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास स्क्रैप स्पॉइल्ड गुड्स की जो स्क्रैप वैल्यू है वो आ जाएगी। अब क्या किया, जो यूनिट्स बनाए थे वो हमने कस्टमर को शिफ्ट कर दिए किस रेट से, 120 की रेट से। अब हमसे रिक्वायरमेंट में देखें, मेन चीज़ है कि वो डिमांड क्या कर रहा है। इसमें वो डिमांड कर रहा है कि आप स्पॉइल्ड गुड्स को चार्ज करें ऑर्डर के अंदर और इसे इंटायर प्रोडक्शन, ये देखें इंटायर प्रोडक्शन में करें और कैलकुलेट कर दें जी यूनिट अंडर बोथ अजम्पशंस, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी है दोनों अजम्पशंस के अंदर। ठीक है जी, हम इसको कर लेंगे, बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, ईजी है। अब यहाँ पे हमने ए और बी दोनों मेथड से इसको कैलकुलेट करना है। पहले नंबर पे देखें, हमारे पास बेसिकली 5 एंट्रीज इस क्वेश्चन में सॉल्व की जाएंगी। ये सिर्फ 5 एंट्रीज आप एंटर करेंगे। पहली एंट्री इनिशियल कॉस्ट को रिकॉर्ड करने की है, वो आपको पता ही है कि वो बड़ी सिंपल सी एंट्री है। अब यहाँ पे देखें, मैं एंट्री पास करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे इसकी एंट्री पास कर दी है। वो कह रहे हैं कि वर्किंग प्रोसेस मटेरियल लेबर FOH, ये कॉस्ट आपने देखी थी पीछे लिखी हुई है तीनों कॉस्ट, और ये 66.66% मैंने 15,000 का निकाल के यहाँ पे लिख दिया हुआ है। और क्रेडिट कर देंगे मटेरियल के साथ, पेरोल के साथ और FOH के साथ। सिंपल एंट्री है, आपको पता ही है पहली एंट्री दोनों के अंदर सेम टू सेम होती है। देखें ये ज़रा, ये दोनों सेम टू सेम इसमें एंट्रीज आ गई। अब ये एक एंट्री नई हमारे पास आ गई है, हमने रिकॉर्ड करनी है स्पॉइलेज ऑफ 60 यूनिट्स। 60 यूनिट की स्पॉइल्ड वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेशंस कुछ करनी पड़ेगी, फिर हमारे पास ये आ सकेगा। पहले मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। ले जी, यहाँ पे आ जाए।
यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा सपोर्टिंग कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज इज चार्ज टू ऑर्डर, और इसी तरह इंटायर प्रोडक्शन। अब सबसे पहले जो पहला मेथड है ऑर्डर वाला, इसके अंदर 2 स्टेप है हमारे पास। पहले सबसे पहले हमें ज़रूरत पेश आएगी कि हम रेशियो कैलकुलेट कर लें मटेरियल की, लेबर की और एफओएच की, यानी कि जो 50,000, 15,000, 10,000 है, इसकी आपस में रेशियो क्रिएट कर लें। फिर हमें उससे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितनी हमारी स्पॉइल्ड हुई है गुड्स। देखें, अब ये मैंने सबसे पहले लेबर लिखा, मटेरियल लिखा, फिर लेबर लिखा, फिर एफओएच लिख दिया। 50,000, 15,000, 10,000। जब हमने इसका रेशो कैलकुलेट की तो वो 15 आ गई सबको प्लस करने के बाद। देखें, इसकी पहले की 10 आई, 3 आई, 2 आई, फिर सबको जमा करके हमारे पास यहाँ पे 15 जवाब आ गया। दूसरे नंबर पे स्टेप 2 है, हमने इसकी एलोकेशन करनी है उसकी कॉस्ट के ऊपर। जो स्पॉइल्ड गुड्स की कॉस्ट है वो हमारे पास किस तरह से आएगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर उसने हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि 60 का एक यूनिट था और हमने कितने का सेल कर दिया से 40 में। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो हमारी कॉस्ट आएगी वो हमारी स्पॉइल्ड गुड्स की कॉस्ट आ जाएगी। तो वो तकरीबन होती है 60 ज़रब 40, 2400। अब ये देखें, स्टेप 1 आपको आ गया। स्टेप 2 के अंदर आप लोग क्या करेंगे, अब एलोकेशन कर देंगे। 2400 हमारी कॉस्ट निकली थी, वो मैंने आपको दिखा दिया कैसे निकली थी। 60 को मल्टीप्लाई किया 40 के साथ। अब जो फार्मूला यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप 2400 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, पहला मेरे कर्सर की तरफ ध्यान दें, ये जो सा पहला 10 है 10 के साथ, और ये टोटल जो इनका आया है इसको 15 के साथ तकसीम कर देंगे तो आपके पास आपका जवाब आ जाएगा। फिर आपके पास आ गई आपकी लेबर। लेबर का इसी तरह करेंगे, सेकंड वाला 3% है, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 2% है, ये 2 आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। यहाँ पे हमारे पास है कॉस्ट ऑफ 60 स्पॉइलेज। अब इस तरफ हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 60 स्पॉइल्ड जो है स्पॉइलेज यूनिट्स की कैलकुलेशन करनी है। अब ये देखें, यहाँ पे हमने इसकी रेशियो कैलकुलेट की थी, यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम 50,000 को सिंपली 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 के साथ। ये यूनिट्स हैं, 60 यूनिट ख़राब हुए हैं, टोटल हमने 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। ये 1000 कहाँ से है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम गए सिंपली अपने क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में जाके ये देखें, ये मेरे कर्सर की तरफ ध्यान दें, ये जो सी फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा है ना 1000 यूनिट्स, ये यहाँ से हमारे पास आए हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है, एक मिनट थोड़ा सा मैं आगे कर लूँ। ये देखें, जब मैंने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया है मेरे पास टोटल आ गया। टोटल के अंदर से मैं लेस कर दूंगा इसकी कॉस्ट। ये इसी तरह से जिस तरह हमने यहाँ 2400 लिखा है ना, वो इसी तरह से हमने कैलकुलेट किया। तो ये 2100 जो है बेसिकली मेरे पास कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड यूनिट आ गई है। ठीक है, टोटल कास्ट हमने इसके ऊपर ये लगाई है, स्पॉइल्ड ये है, और ये हमने नीचे 2100 हमने कैलकुलेट कर लिया। मैं आपको दिखाता हूँ इस 2100 का हम क्या करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएंगे हमने उसका क्या करना है। देखते हैं, वापस आ जाते हैं हम इस तरफ। ले जी, ये 5 एंट्रीज बेसिक हमने पास करनी थी, पहली 2 हमने समझ ली हैं। नेक्स्ट क्या है कि आपने एंट्री इस तरफ पास करेंगे आप ऑर्डर वाली साइड पे। स्पॉइल्ड गुड्स कितने की थी, 2400 की, और पीछे जो हमने फार्मूला लगाया उससे आपके पास जवाब आ गया 1600, 480 और 320। ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मेरे पास, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास स्पॉइल्ड गुड्स आई हैं वो 2400 हैं, और दूसरे नंबर पे जो हमने आंसर निकाला था 2100 का, हम वो एफओएच में चार्ज कर देंगे, यानी उसको हम एफओएच में लिख देंगे। और नीचे जो है हमारे पास ये वर्किंग प्रोसेस मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस लेबर और वर्किंग प्रोसेस एफओएच, ये आप यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करके यहाँ पे आप इसको लिख देंगे। ठीक है, ये अब आपकी कैलकुलेशन कैसे हुई है, ये कैलकुलेशन आपने अभी अभी आगे कैलकुलेट किया। 50,000 को आपने मल्टीप्लाई किया था, 60 के साथ तकसीम किया था 1000 के साथ, फिर आपके पास ये जवाब आ गया था सारा। नेक्स्ट जो है हमने काम को कंप्लीट करने की एंट्री पास करनी है, वो बड़ी सिंपल है। अब यहाँ पे देखें क्या सीन है सारा। अब ये जो सी हमारे पास कॉस्ट है, ये बड़े ध्यान से देखिएगा, वर्किंग प्रोसेस मटेरियल की कॉस्ट है 50,000। अब वर्किंग प्रोसेस यहाँ डेबिट हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ये आपस में फिर माइनस हो जाएगा। 50,000 में से आपने 16,000 माइनस किया, यहाँ पे लिख दिया। 15,000 में से 480 माइनस किया, यहाँ पे लिख दिया। 10,000 में से 320 माइनस किया, यहाँ पे लिख दिया। अब क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट्स थे, ये जो सी इजाफी कॉस्ट लगी है, ये आपने इसके अंदर से एक्सक्लूड कर दी, इसके अंदर आपने शामिल नहीं की। ये आपके पास आ गई फिनिश गुड्स। अब दूसरे नंबर पे अपोजिट साइड पे क्या होगा, देखें यहाँ पे 50,000 है, 50,000 में से क्या माइनस होगा 3,000, यानी कि वर्किंग प्रोसेस मटेरियल जो लिखा हुआ है, यहाँ भी वर्किंग प्रोसेस मटेरियल लिखा हुआ है, इसमें से ये माइनस करेंगे 47,000 आ जाएगा।
वर्किंग प्रोसेस लेबर लिखा है, इसमें से ये माइनस करेंगे, ये जवाब आ जाएगा। वर्किंग प्रोसेस एफओएच लिखेंगे तो इसमें से ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये सारी कॉस्ट आपके पास आ चुकी है और इन सबको टोटल करके ये 70,500 आपका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट जो एंट्री आपने पास करनी है वो आपने रिकॉर्ड करना है 940 यूनिट सेल करने की एंट्री, यानी कि टोटल आपके पास 1000 यूनिट थे जिसके अंदर से 60 यूनिट आपके ख़राब हो गए। इसका मतलब है कस्टमर को जो आपने डिलीवर किए हैं वो आपने 940 यूनिट्स को डिलीवर किया और एक की कास्ट 120 रुपये। सिंपली यहाँ सेल्स की 2 एंट्रीज पास होंगी। CGS ये वाली अमाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे 72,600 यहाँ पे आ जाएगा और फिनिश गुड्स की अमाउंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, ये अमाउंट मैंने कैसे कैलकुलेट किया, अच्छा ये वाली अमाउंट यहाँ नीचे लिख लीजिएगा, ये ऊपर ही पेस्ट हो गई है। अब 940 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 120 के साथ तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, एक दफ़ा डेबिट और एक दफ़ा यहाँ पे क्रेडिट। अब इस तरफ भी सेल की आपने एंट्री पास करनी है, बड़ी सिंपल है। ये ऊपर वाली जो आपके पास अमाउंट है या आप अपनी अमाउंट लिख देंगे नीचे और यहाँ पे मैं कर्सर लेके आऊँ, ये वाली अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे और इसी के साथ क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट दोनों के अंदर सेम ही आ रही है। अब आपके जो से स्पाइल्ड 60 यूनिट्स हैं वो आपने सेल आउट कर देने हैं, आपने बेच देने हैं, तो उसकी सेल करने की एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, स्पाइल्ड गुड्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे भी कैश अकाउंट डेबिट और स्पाइल्ड गुड्स अकाउंट क्रेडिट। देखें यहाँ पे 2400 आ गया और यहाँ पे भी 2400 आ गई। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, मैं इसे क्विक सा रिव्यू कर देता हूँ दोबारा से, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप और किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 है। ये क्वेश्चन में हमें कह रहा था कि आपने स्पाइल गुड्स जो चार्ज किए हैं ऑर्डर के अंदर वो आप कैलकुलेट करें और आपने इंटायर प्रोडक्शन के अंदर भी स्पाइल गुड्स की कॉस्ट को ऐड करना है। और दूसरे नंबर वाला जो है कैलकुलेट करें पर यूनिट कास्ट। पर यूनिट कास्ट आप लोग खुद ही कैलकुलेट करेंगे, वो बड़ा सिंपल है, मैं आपको बता दूंगा, इसलिए मैंने वो उसको कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि बड़ा सिंपल सा काम है वो। अब यहाँ पे 5 बेसिक एंट्रीज पास होंगी, वो ये यहाँ पे मैंने सारी लिख दी हैं। लेकिन एंट्री नंबर 2 जो है इसकी अमाउंट्स आपकी वर्किंग से आई है। वर्किंग का है वो नेक्स्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 2 तरीके हैं, ये दोनों वर्किंग्स यहाँ पे हमने की तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। इस वर्किंग का स्क्रीनशॉट ले लें, इसको देखें तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला और भी ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अल्लाह आपका हामी व मददगार हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हाँ, आपकी जो असाइनमेंट है इस क्वेश्चन की वो आपको मैं सेंड कर देता हूँ या लिंक्स में दे दूँगा, तो आपने वो ज़रूर कर लेनी है सॉल्व, ताकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम।